हरीश चौधरी तो बदमाश है, ये बात पता चली अब कांग्रेसियों को जब लुट गया सारा खेत, जब चिड़िया चुग गई सारा खेत, तब बात ये पता चली कि हरीश चौधरी तो बदमाश है। अब समझे कांग्रेसी इस बात को कि हरीश चौधरी तो बदमाश है, और हरीश चौधरी भी मन ही मन कहते होंगे बहुत देर से पता चला। जी हां, अमीन खान ने एक बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि मैं तो केवल हरीश चौधरी की बदमाशी की वजह से कांग्रेस से निकाला गया, कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था। हरीश चौधरी बहुत ही षड्यंत्र वाले तरीके से फतेह खान को बनाना चाहते थे, बाड़मेर का अल्पसंख्यकों का एक बड़ा नेता, और इसलिए मुझे किनारा किया गया। यह षड्यंत्र अमीन खान को शायद बहुत देर से समझ में आया और अब वो पब्लिक में आकर ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन हरीश चौधरी का ये कारनामा, ये षड्यंत्र बहुत पहले से चल रहा था। बाड़मेर की सियासत को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने हेमाराम चौधरी तक की सियासत बंद करवा दी, अल्पसंख्यकों में अपना आदमी ले आए और किस तरह से उम्मीदवार बेनीवाल को अपने पूरे कंपटीशन से हटा दिया, ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल दबंग जाट नेता थे, लेकिन उन्हें षड्यंत्रों से कैसे हराया, आज उनके पास राजस्थान की विधानसभा में एक भी सीट नहीं बची है, एक भी जगह नहीं बची है, केवल आरएलपी का एक सांसद बन के रह गया है। कैसे तीसरे मोर्चे के सपने को निस्तो नाबूद किया हरीश चौधरी ने, अब कांग्रेसियों को पता चला है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हरीश चौधरी इस सब के बावजूद, इस सब के करने के बाद भी अभी तक अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आते, और अमीन खान जैसे नेताओं को अब यह कहना पड़ता है कि मैं तो राजनीति त्याग दूंगा। यानी हरीश चौधरी इस हद तक या तो लोगों को परेशान कर देते हैं या तंग कर देते हैं कि एक तरफ हेमाराम चौधरी जैसे शानदार नेता सियासत छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ अमीन खान सियासत छोड़ने की बात करते हैं। ऐसे वो अपने सारे कंपटीटर्स को अपने रण क्षेत्र से निकाल बाहर फेंकते हैं और बाकियों को पता भी नहीं चलता हरीश चौधरी की तुतलाती जुबान में कितना ज्यादा षड्यंत्र है। ये समझना जरूरी है, और ये जो समझेंगे और देर से समझेंगे, उनकी सियासत के साथ यही होगा कि सियासत खत्म हो जाएगी और उन्हें बहुत बाद में इसका अंदाजा होगा, बहुत बाद में इसके बारे में पता चलेगा। और जिस तरह से हरीश चौधरी कांग्रेस के सिरमौर बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उस तरह से कांग्रेस के पास कोई और नेता उनके अलावा बचेगा नहीं। लेकिन इस सब में सुखद बात यह है कि इन षड्यंत्रों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता भी बाड़मेर में पनप रहे हैं। अब देखना यह होगा कि षड्यंत्रों के बादशाह हरीश चौधरी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ क्या करते हैं और किस तरीके से कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो फिर उनका आगे और क्या मूव होगा। देख रहे हैं आप लोग संवाद, देखते रहिए, और ये संवाद जो है वो आपके लिए है, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में।
और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।